देखिए राजीव जी, जितने भी नारे लगे थे सारे नारे मैंने सुने थे, बड़ी गंभीरता से सुने थे। मुझे तो कब्र का जिक्र उसमें कहीं दिखा नहीं, लेकिन हो सकता है आईटी सेल कुछ भी कर सकता है, वो कोई भी वर्ड को इंसर्ट कर सकता है। तो वास्तविकता में जो माननीय मोदी जी इस समय परेशान हैं वो है राजनीतिक 2024 में जो वो कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए, इसलिए शायद वो कब्र का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल गैर राजनीतिक और एक निष्पक्ष व्यक्ति हूं, और मैं ये मानता हूं कि मोदी जी के साथ हम लोग थोड़ा अन्याय कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं, एक दूसरे चैनल में मैं था तो चैनल में लोग कहने लगे कि साहब मोदी जी का दोष है, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, जीडीपी बढ़ नहीं रही, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। देखिए, ऐसे मोदी जी का दोष इसलिए नहीं था कि मोदी जी ने पूरे सरकारी संपत्तियों को अडानी जी को लीज पे दे दिया था। तो मोदी जी का दोष कैसे हुआ? क्योंकि वो तो लेसर हैं, लेसी तो हैं अडानी जी। अच्छा, अडानी जी ने सारी कंपनियों का सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था पीएमसी इंफ्राटेक को। अब ये पीएमसी इंफ्राटेक कौन है? ये पीएमसी इंफ्राटेक के जो प्रोमोटर्स हैं और जो डायरेक्टर्स हैं वो एक चीनी है। अब समस्या है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, अगर सरकारी संपत्तियों को नहीं समझा पा रहे हैं तो मोदी जी की तो गलती नहीं है। मोदी जी ने तो लीज पे दे दिया था अदानी जी को, और अदानी जी ने लीज पे दे दिया एक चीनी कंपनी को। तो अब मुझे ये राज समझ में आया कि चीन से जो हमारा आयात बढ़ता जा रहा है और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट खराब होता जा रहा है, इसका राज क्या है, तो ये आज खुला। तो देखिए, मोदी जी की जो परेशानी है, जो उनकी समस्या है, उसको हम लोगों को थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक समझना चाहिए। जिस प्रकार से स्टालिन ललकार रहे हैं तमिलनाडु में, जिस प्रकार से शिवसेना, अब उनके पास कोई सहयोगी तो देखिए बच्चा नहीं। कर्नाटक के अंदर 10 विधायक जो बीजेपी के हैं, उन्होंने कहा हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उसमें मंत्री भी शामिल हैं। वो कहते हैं हम कांग्रेस में चाहे हमें टिकट मिले न मिले, भैया हम बीजेपी में नहीं रहना चाहते, कहीं इलेक्शन के बाद हम पे वही कार्रवाई ना हो जो हम लोगों ने की थी। तो जो 40% की गवर्नमेंट है उसका तो जाना करीब करीब देखिए हो गया है तय। तो ये जो परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है, ये जो बात कर रहे थे कब्र की, मेरे ख्याल से राजनीतिक परिपेश में कर रहे थे, राजनीतिक पृष्ठभूमि में कर रहे थे। अब देखिए चीनी आ गए इसमें। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय जो कोर्ट हैं और जो अडानी जी की स्थिति है आप देख ही रहे हैं। अडानी जी के समधी एक परेशान हो रहे हैं, ब्रिटेन के अंदर उनके केस चल रहे हैं, एक उनके और बहनोई साहब हैं वो परेशानी में हैं। तो देखिए, अब जो जहां पे बिल्कुल एक प्रकार की उनकी जान बसती है, जहां पे उन्होंने सारी विचारों ने अपनी सारी संपत्ति वहां पे लगा दी थी, नोटबंदी में जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ था, आप सोचिए आपके दिल और मेरे दिल पे क्या बीतती अगर नोटबंदी करके गरीबों का सारा पैसा बैंकों के अंदर डलवा के उसको अडानी जी को दिया गया होता और अडानी जी डूब जाते, तो आपको परेशानी ना होती क्या? तो मोदी जी को अगर परेशानी हो रही है तो देखिए, देश के लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, मैं गैर राजनीतिक और निष्पक्ष आदमी हूं, इसलिए मोदी जी से मुझे पूरी सहानुभूति है। लेकिन देखिए, एक चीज हमने सुनी थी और पुराने समय में कही जाती थी, गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये गरीब की हाय लग रही है। नोटबंदी में जैसे गरीब लोगों को लाइनों में लगाया गया, कोई करोड़पति पूंजीपति लाइन में नहीं लगा था, गरीब लोग लगे थे। जिस तरह से हमने देखा था कोविड के अंदर लाशें गंगा के अंदर बही थी और दफनाई गई थी, और हिंदू धर्म की पूरी परंपराओं का नाश किया गया था, जलाने के बजाय उनको रेत के नीचे गाड़ा गया था। जिस प्रकार से बच्चियों और लोगों ने अपने माँ बाप को साइकिल पे 2-2 हजार किलोमीटर चले थे, ये गरीबों की आह लगी है। तो मैं माननीय मोदी जी से एक प्रार्थना करता हूं, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, गरीबों की हाय मत लीजिए। सब कुछ अडानी जी को दे देंगे, ये देश के लिए उचित नहीं है, ये आपके लिए उचित नहीं है। परमेश्वर से डरिए, हिंदू बनिए, सनातनी बनिए, और गरीबों की आह मत लीजिए। मोदी जी, अच्छा नहीं लगता ऐसा, मेरा हिंदू हृदय जो है इससे दुखी होता है। राजीव जी, वास्तविकता में मैं मानता हूं कि विपक्ष के तेवर से नहीं परेशान है मोदी जी, वो जनता के तेवर से परेशान है। देखिए, राहुल गांधी ने जो पिछले 5 महीने में किया है, जो विपक्ष एकजुट हुआ है, ये तो बाई प्रोडक्ट है। असली जो घटना घटी है, 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो राहुल गांधी की छवि को जिस प्रकार से खराब किया गया था, राहुल गांधी की छवि अचानक उल्टी डायरेक्शन में बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव हुई है। राहुल के बांधे में जो एक राहुल गांधी के बारे में लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा किया था, वो टूट गया है। यह पता चल गया है कि राहुल गांधी जमीन के नेता हैं, जनता के नेता हैं, मलम लगाने वाले नेता हैं। अब यह अखिलेश यादव, ममता बनर्जी की मजबूरी है कि जब राहुल गांधी की स्वीकार्यता वो देख रहे हैं तो राहुल गांधी के पीछे जाके खड़े हो जाएं। अब आप लीजिए इसके साक्ष्य। बिहार के अंदर एमएलसी के इलेक्शन अभी हुए हैं, आप बिहार के हैं। 5 इलेक्शन के रिजल्ट्स में से 1 बीजेपी जीती है, 3 महागठबंधन जीता है और 1 केवल इंडिपेंडेंट जीता है। मतलब
20% सीट मिली है बीजेपी को। यह है जनता की ताकत। आज की तारीख में राजीव जी, 5 महीने पहले जब मैं जनता से बात करता था, मैं अपना खुद का सैंपल सेलेक्ट करता हूं और प्राइमरी डाटा लेता हूं। मैं सेकेंडरी डाटा पे विश्वास नहीं करता। प्राइमरी डाटा में 100 लोगों से बात करता था, 5 लोग केवल थे जो राहुल गांधी के समर्थन में बोलते थे, वो भी डर डर के बोलते थे, और वो भी मेरी क्लास में साउथ इंडिया के बच्चे बोलते थे। नॉर्थ इंडिया का एक बच्चा मुझे नहीं मिलता था जो कि राहुल गांधी के समर्थन में बोले। आज 60% बच्चे अडानी पे पूछ रहे हैं, किरण भाई पटेल को पूछ रहे हैं, चीनी कंपनियों के पैसे पे पूछ रहे हैं, 20,000 करोड़ पे पूछ रहे हैं, डिग्री पे पूछ रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं, भैया चलो मैंने इंजीनियरिंग किया, आपने राजीव जी इंजीनियरिंग किया, आपके जो डिग्री आपके पास है वो हजारों बच्चों के पास होगी डिग्री। एंटायर पॉलिटिकल साइंस की क्या पूरे हिंदुस्तान में एक भी और छात्र है, एक भी और छात्र है जिसके पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है? अब तो नई नई खबरें उतर रही हैं कि जिनके हस्ताक्षर हैं उस डिग्री पर, उनकी तो मृत्यु हो गई थी 2 साल पहले जब ये हस्ताक्षर हुए हैं, या उनके पास कार्यभार ही नहीं था। देखिए, वास्तविकता में अमित शाह ने मोदी जी के साथ एक बहुत बड़ी चाल चल दी है। ये मोदी जी ने नहीं कहा होगा मेरी डिग्री जाके दिखाओ, अमित शाह ने एक फर्जी डिग्री जाके जनता को दिखा दी और मोदी जी को फंसा दिया। हो सकता है वो चाहते हो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं और मोदी जी को अडवाणी जी की तरह बाहर कर दूं। तो ये खेल जो गुजरातियों के खेल हैं मुझे समझ में नहीं आते। कहां मोदी जी, कहां अमित शाह जी, कहां किरण भाई पटेल जी, कहां गौतम अडानी, विनोद अडानी जी। हम देखिए उत्तर प्रदेश बिहार वाले जो लिट्टी चोखा खाने वाले बड़े शरीफ लोग और सीधे साधे लोग होते हैं। हम बहुत ज्यादा ये धन कमाने में विश्वास नहीं रखते। हम तो पूजा पाठ में भगवान की सेवा में विश्वास करते हैं। पत्नी को हम छोड़ते नहीं, फर्जी डिग्री हम दिखाते नहीं, और चाहे पत्नी हमें कितना भी डांटे, पत्नी का साथ हम छोड़ते नहीं। जो छोड़ देते हैं हम इनको हिंदू मानते नहीं। जनता से डर गए हैं, ये विपक्ष से नहीं डरे हैं, और विपक्ष भी जनता के तेवरों से डर गई है जिससे मोदी जी डर गए। जी, हमारी सरकार के पहले कार्यकाल में ही बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों ने इन शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों कोई मौका नहीं छोड़ा उनकी मजाक उड़ाने में। हर पल उनकी मजाक उड़ाते रहे। हमारी योजनाओं, हमारे कार्यक्रमों को निम्न स्तर का बताने की होड़ बनाई है। जब मैंने लाल किले से स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा की, गांवों को, गरीब को, मेरी माताओं बहनों को इज्जत कर देना, शौचालय की सुविधा देने की बात जब मैंने की, तो यही लोग क्या क्या नहीं कहते थे। जब मैंने डिजिटल इंडिया की बात की तो इन्होंने अपनी ताकत, पूरी ताकत उसे खारिज करने में, देश के लोगों में भ्रम पैदा करने में, जब हमारा मजाक उड़ाकर ये सफल नहीं हुए तो बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों की नफरत और ज्यादा बढ़ गई। इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आर्टिकल 370 कभी इतिहास हो जाएगा। जो काम दशकों तक सरकार चलाने वाले नहीं कर सके, वो काम भाजपा सरकार कैसे कर रही है, ये इन्हें पच नहीं रहा है। इसलिए नफरत से भरे हुए लोग आज झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है, हताशा से भर गए। इसलिए अब ये लोग इतने हताश, इतने नाराज हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है, और वो खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी देने लगे।